थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर, और सारे लीडर्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज शाम की इस सभा में, इस मीटिंग में, जिसमें बहुत अद्भुत बातें हम लोगों ने सीखी अपने ग्रेट लीडर, अपने मेंटर मोहसिन सर से। और जैसे अभी डॉक्टर सफी सर ने कहा, जो हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने मेंटर से, लीडर से सीखेंगे। तो मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैं अभी बहुत छोटा बच्चा हूं टियान्स फैमिली में, और मैं आप सबसे सीख रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने ग्रेट लीडर का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस बड़ी सभा को संबोधित कर सकूं आज की शाम। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आपके इस बड़े विश्वास के लिए। और मोहसिन सर का जो सेशन था वो जबरदस्त था, और जो उन्होंने नॉलेज दी वो जबरदस्त थी, और हर चीज जो उन्होंने टच की है वो अद्भुत थी और बहुत ही यूनिक तरीके से उन्होंने बताया। जितने भी लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार फिर से आप सबका इस सभा में स्वागत करता हूं, और हम बहुत शीघ्रता से कुछ चीजों पर जरूर विचार करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबको 4 चीजों की आवश्यकता है। 4 चीजों की आवश्यकता है, जिसमें हेल्थ है, वेल्थ है, सक्सेस है और हैप्पीनेस है। यानी हमारा स्वास्थ्य, धन, सफलता और खुशियां। हेल्थ के लिए हमारे पास जबरदस्त मशीनें हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। अद्भुत मशीनें हैं जो हमारे रक्त का संचार कर देती हैं, और 15 मिनट अगर हम BCM को यूज करते हैं तो उसका प्रभाव शरीर के ऊपर ऐसा होता है जैसे हमने 2 घंटे जिम में कसरत कर ली या हम 5 किलोमीटर की दौड़ लगाए। इतनी अद्भुत मशीनें हैं। हेड केयर, एक्वलाइफ और जबरदस्त प्रोडक्ट्स, हमारे फूड सप्लीमेंट्स एक से एक जबरदस्त हैं। आज 2 सज्जन मेरे पास आए और उनको मैंने जिमनीमा का डेमो दिखाया, और वो कह रहे कि हमारे मुंह में हो क्या गया। मैंने कहा ये बहुत अद्भुत चीज है, और फिर मैंने उसका पूरा सिस्टम, जैसा कि हमारे ग्रेट लीडर्स ने हमें सिखाया है, बताया है, हमने वो उनको बताया। उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा, और इन सारे सप्लीमेंट्स को, वो तो दवाई कह रहे थे, दवाई लूंगा। मैंने कहा दवाई नहीं है, ये दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। ये आपके लिए नेगेटिविटी नहीं, किसी भी रीति से आपके स्वास्थ्य के लिए नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद मैंने BCM का उनको डेमो दिखाया, और जिस समय मैंने उनके हाथ को झुकाना चाहा और उनका हाथ नहीं झुका, तो कह रहे कि ये तो बड़ा अद्भुत हो गया। तो ऐसी अद्भुत मशीनें हमारे पास हैं, ऐसे अद्भुत फूड सप्लीमेंट्स हमारे पास हैं, जिनके द्वारा हम ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण कर सकते हैं स्वास्थ्य का। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, माय फ्रेंड्स, मैं आपको सच बताऊं, हम जिस समूह के साथ जुड़े हुए हैं, ये समूह हमारा समूह है, हम सब इसके भागीदार हैं। कितनी कितनी प्यारी बात है। हम इसमें वर्कर्स नहीं हैं, बल्कि ये हमारा बिजनेस है, हम इसके हिस्सेदार हैं, हम इसके ओनर्स हैं। हमारे ग्रेट लीडर्स ने हमें ये सिखाया है, ये बताया है कि हम सब इसमें ओनर्स हैं, हम सब इसमें हिस्सेदार हैं, हम सब इसके भागीदार हैं। और दूसरी बात है वेल्थ। जैसा कि हम लगातार
सुनते आए हैं, सेशंस में सीखते आए हैं। हर प्रकार से डिफरेंट लेवल्स पर हर तरीके की हमें धन की प्राप्ति होती है अगर हम एक फोकस तरीके से, एक एकाग्रता के साथ, जैसा कि सफी सर ने 9 मंथ्स का एक प्लान दिया, अगर हम एक टूथपेस्ट अपने ओरेकेयर को और एक एरिस को सिर्फ एक प्रतिदिन हम उसको सेल करें तो 9 महीने के अंदर हम एचडी लेवल पर जा सकते हैं। अद्भुत प्लान है। क्या हम नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे साथ हमारे लीडर्स की शक्ति है, हमारे साथ एक सेट सिस्टम की शक्ति है, और हमारे साथ एक बहुत सशक्त कंपनी जिसको टियान्स बोलते हैं उसकी शक्ति हमारे साथ है। तो कोई चीज असंभव नहीं है। हम वेल्थ को हासिल करते हैं, एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा व्यापार का एक धरातल हमें प्राप्त है। हम अपनी हेल्थ को और दूसरों की हेल्थ को, हम अपने स्वास्थ्य को और दूसरे को स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हुए धन भी उपार्जित कर सकते हैं। और उसके अलावा जब हमें ये दो चीजें मिल जाती हैं और हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, और जैसा हमारे अप्लायंस लगातार बताते हैं और ग्रेट लीडर्स हैं हमारे ए.के. पांडे जी, ए.के. पांडे सर, सफी मोहम्मद सर, अजय कुमार कुशवाहा जी को कल हम लोग सुन रहे थे। क्या अद्भुत तरीके से इन लोगों ने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया है और सफलता के उन पायदानों पर आ गए हैं। तो ऐसा लगता है और ऐसा लगना चाहिए, और हमारा ये विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब उन पायदानों पर पहुंचने वाले हैं। जरूरत इस बात की है कि फोकस के साथ हम निरंतर लगे रहें। जैसा कि मोहसिन सर ने कहा, डोंट क्विट। हमें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, हमें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, किसी हालत में निराशा नहीं आनी चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे सशक्त माध्यम के साथ, एक सशक्त टीम के साथ, एक सशक्त कंपनी में हिस्सेदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे सपने जरूर पूरे होंगे, और मेरा विश्वास कीजिए, जिस प्रकार से हमारे ग्रेट लीडर्स ए.के. पांडे सर, सफी सर, हमारे अजय कुमार कुशवाहा जी जिन्होंने शेयरिंग की, अद्भुत है। मेरे अजीजों, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और फिर हैप्पीनेस, जब हमारे पास हेल्थ है, हमारे पास वेल्थ है, स्वास्थ्य है, धन है, सफलता है, तो खुशियां तो अपने आप बरसेंगी। खुशियों की बारिश होगी, खुशियों की बारिश होगी। और इन 4 चीजों के साथ मैंने 3 चीजें और जोड़ दी हैं। मैंने ये 4 चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बाद मैंने 3 चीजें और इसमें ऐड की हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 5वीं बार विश्वास, फेथ। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जिस जगह पर हम हैं वो सफलता का दृढ़ गढ़ है। सफलता मिलेगी ही मिलेगी, हो नहीं सकता कि सफलता प्राप्त न हो। देखिए, 2 तरीके के विश्वास होते हैं, मैं यहां पे बहुत जल्दी से समाप्त करूंगा। एक है जिसको हम कहते हैं कैट फेथ। कैट फेथ यानी बिल्ली का विश्वास। बिल्ली का विश्वास, बिल्ली का जो बच्चा होता है वो एक ही स्थान पर रहता है और उसकी मां उसको गर्दन पर से पकड़ के उठाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, और वो जिस स्थान पर उसको छोड़ती है
बच्चा वहीं पर रहता है और वो निर्भर है पूरी तरीके से अपनी माँ के ऊपर, पूरी तरीके से अपनी माँ के ऊपर निर्भर है। वो माँ करेगी तो ही वो स्थानांतरण होगा और माँ स्थानांतरण नहीं कराएगी तो नहीं होगा। और दूसरा विश्वास है मंकी फेथ। मंकी फेथ, बंदर का विश्वास। बंदर का जो बच्चा होता है वो भी छोटा होता है, उसकी भी मां स्थानांतरण कराती है बच्चे को और वो छाती से अपने बच्चे को लगाती है और वो बहुत ऊंची छलांगे लगाती है, एक छत से दूसरी छत पे कूद जाती है, बहुत ऊंचाइयों पर चली जाती है। लेकिन बच्चा जो है वो एक दृढ़ विश्वास के साथ अपनी मां को जकड़े रहता है। हमें सबको, जब हम ट्रांस में हैं, तो इस मंकी फेथ के साथ अपनी कंपनी को, अपने इस बिजनेस को, अपने टीम को जकड़े रहना है मजबूती के साथ, और फिर ये हमें ऊपर को लेकर ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। फेथ, हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जिस स्थान में हैं उस स्थान में हमें निश्चित सफलता मिलने वाली है। छठी बात, एक लॉ ऑफ एवरेजेस है। लॉ ऑफ एवरेजेस, औसत का नियम। औसत का नियम यह है कि अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं किसी भी विषय पर, तो ज्यादातर यह होता है कि 9 लोग उस चीज से किनारा कर लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जरूर पॉजिटिविटी के साथ आपकी बात को सुनता है और आपकी बात को सुनता है और उसको ग्रहण करता है। आपने एक से बात करी नेगेटिव, दूसरे से बात करी नेगेटिव, तीसरे से बात, तो क्या 9वें से बात करने के बाद छोड़ देंगे? नहीं, हमें लगातार बात करते रहना है, हमें लगातार प्लान दिखाते रहना है। जैसा मोहसिन सर ने कहा, दिन में कम से कम 3 प्लान दिखाइए, शेयरिंग करिए, शेयरिंग करिए, शेयरिंग करिए। और लॉ ऑफ एवरेजेस कहता है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। 10 में से एक व्यक्ति जरूर जुड़ेगा, 10 में से एक व्यक्ति जरूर जुड़ेगा। तो अगर आपको 10 लोगों को जोड़ना है तो आपको अप्रोच करनी पड़ेगी 100 लोगों से। 100 लोगों को जब आप अप्रोच करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे शेयरिंग करेंगे, उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो 10 लोग आपको ऐसे लीडर्स मिलेंगे जो आपके बिजनेस को लेकर ऊपर चलेंगे। लॉ ऑफ एवरेजेस। और 7वीं बात, ये बड़ी जरूरी है। एक हिंदी कवित है, ज्यूं ज्यूं भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। यानी कंबल जैसे जैसे भीगता जाता है वो भारी होता जाता है। आप देखिए हमारे ग्रेट लीडर्स, हमारे अपलाइंस, हमारे मेंटर्स, कितनी नम्रता है उनके स्वभाव में। और ये 7वीं बात यही है, नम्रता, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, नम्रता। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, नम्रता हमारे अंदर आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। फलों से लदा हुआ पेड़, फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है और ईगो वाले पेड़ सीधे खड़े रहते हैं, उनमें फल नहीं लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, रिमेंबर, याद रखिए कि जब हम बढ़ते हैं तो ये 7वां बिंदु बहुत ही आवश्यक है कि हमें नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपने बिजनेस को विस्तार देना है, लोगों को जोड़ना है, उनके स्वास्थ्य को ठीक करना है, धन अर्जित करना है और धन अर्जित कराना है।
और आप देखिए, मोहसिन सर ने कहा कि हमारे साथ अगर रात के समय भी कोई बहन बेटी हो तो उसके परिवार को ये ना लगे, उन्हें ये लगे कि वो सबसे सुरक्षित स्थान में है। कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी जरूरी हैं। उन्होंने धन के लिए कहा, अगर 1 रुपया वापस करना है, वी हैव टू गिव इट बैक, हमें वापस देना चाहिए। यानी ट्रांसपेरेंसी हमारे डीलिंग्स में बड़ी जरूरी है। किसी ने कहा है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यानी अगर आपका धन चला गया, नष्ट हो गया, आपका कुछ नहीं गया, क्योंकि कहा जाता है धन हाथ का मैल है, फिर आ जाएगा। एंड इफ योर हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका स्वास्थ्य नाश हो गया तो कुछ नाश हो गया, क्योंकि स्वास्थ्य को भी दोबारा रीगेन किया जा सकता है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा चरित्र नाश हो गया, अगर हमारा चरित्र चला गया, तो सब कुछ समाप्त हो गया, फिर कुछ नहीं बचता। तो ये बहुत अच्छी बात थी जो मोहसिन सर ने हम लोगों से शेयर की। और मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे समय आए होंगे हमारे ग्रेट लीडर्स के, बहुत ऐसे समय आए होंगे हमारे ग्रेट लीडर्स के जीवन में, हम उनके अनुभवों से पता करते हैं, हम लगातार सुनते रहते हैं, जबकि निराशा के बादल आ जाते हैं, जबकि विरोध की आंधियां चलने लगती हैं। कभी कभी ऐसा होता है। एक उर्दू के एक शेर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर उसका मतलब भी बताता हूं। वैसे आप में से बहुत से लोग समझेंगे। तुम दिए वादे मुखालिफ से न घबरा आए उकाब, तुम दिए वादे मुखालिफ से न घबरा आए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी जब विरोध की हवाएं चलें तो उनसे घबराना नहीं है। और वो कहता है कि उकाब एक पक्षी होता है, जब आंधियां चलती हैं वो उन आंधियों से ऊपर चला जाता है। वो ऐसा पक्षी है जो सीधे सूरज से अपनी नजर मिला सकता है। वो ऐसा पक्षी है जिसकी आंख बहुत तेज होती है, उसकी नजर बहुत तेज होती है। और जब आंधियां चलती हैं, सारे पक्षी घोंसलों में सिमट जाते हैं, आश्रय ढूंढते हैं। उकाब अपने पंखों को फैलाकर और ऊंचाइयों पर चला जाता है, और ऊंचाइयों पर चला जाता है। तो जब कभी विरोध की हवाएं चलें तो हम अपने पंखों को विश्वास के साथ फैला दें, क्योंकि वो हमें ऊंचा उड़ाने के लिए, वो हमें ऊंचा उठाने के लिए आई हैं। याद रखिए, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे साथ बहुत से लीडर्स जुड़े हुए हैं। अद्भुत बात है, हमारे साथ 126 लीडर्स जुड़े हुए हैं इस समय, और हम सब एक निश्चित उद्देश्य के साथ, एक सेट टारगेट्स के साथ यहां पर जुड़े हैं। हमारे सपने हैं और वो सपने जरूर पूरे होंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का, A.K. पांडे सर का, अजय कुमार कुशवाहा जी का, सफी सर का, दिनेश यादव जी का, और हमारे ग्रेट लीडर मुजाहिद सर का, मोहसिन सर का, हमारे लीडर बैजू साहा सर का, अरुण सर हैं, आरिफ सर हैं, नेहा मैडम का मैंने उस दिन सेशन सुना था, बहुत जबरदस्त सेशन था। शबाना मैडम है अलीगढ़ से, पुष्पेंद्र सर हैं, रीमा मैडम दिल्ली से, R.D. शर्मा जी और KP यादव जी, बड़े लीडर्स। और उसके अलावा बहुत से यंग लीडर्स को मैं सुनता हूं। अरसलान हैं हमारे साथ, फरहान, और एक बिटिया जानवी जो बैजू सर और मालती मैडम की बेटी है। वो इतनी जबरदस्त तरीके से चीजों को बताती हैं। मैं आपको सच बताऊं, किस प्रकार से इस अद्भुत
ऑडियंस में अद्भुत चीजें हो रही हैं। अभी से यंगस्टर तैयार हो रहे हैं, अभी से वो अपने उस जज्बे के साथ तैयार हो रहे हैं, अभी से वो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, उसका ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उसकी गहराइयों में जा रहे हैं। कितना अद्भुत है, क्योंकि उनके जीवन में अनुभव है, वो अपने माता पिता को देख रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं, उनकी सेहत में परिवर्तन देख रहे हैं, इसलिए उनको विश्वास है। और आने वाला समय हम सब के लिए बहुत खुशियां लेकर आने वाला है। मेरे दोस्तों, आप सब विश्वास करिए, मेरा आने वाला समय बहुत खुशियां लेकर आने वाला है। और इसी विश्वास के संग निरंतर लगे रहिए, निरंतर चलते रहिए, क्योंकि चलते रहेंगे तभी पहुंचेंगे, चलते रहेंगे तभी पहुंचेंगे। और एक और बड़ी सुंदर बात, इस बिजनेस की सबसे सुंदर बात यह है कि हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं सुन रहा था, एक मैंने शेयर किया था पहले, मैं एक बार फिर से शेयर कर रहा हूं, जिन्होंने सुना है मुझे माफ करेंगे। एक मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने लोगों को खड़ा किया और उनको एक एक गुब्बारा, एक एक बैलून उनके हाथ में दे दिया और एक एक पिन दे दी उनके हाथ में, और कहा कि जब मैं कहूं स्टार्ट तो आपको अपने बैलून को सुरक्षित रखना है। जब मैं कहूं स्टार्ट, शुरू करें, तो आपको अपने गुब्बारे को सुरक्षित रखना है, और जिसका गुब्बारा सबसे लास्ट तक सुरक्षित रहेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। निर्देश दोबारा सुन लें। जब मैं कहूं स्टार्ट तो आपको अपने गुब्बारे को सुरक्षित रखना है, और जिसका गुब्बारा सबसे लास्ट तक बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, वो जीता हुआ माना जाएगा। और सबके हाथ में गुब्बारे और एक एक पिन, और उन्होंने कहा स्टार्ट, शुरू करें, और सबने एक दूसरे के गुब्बारों की तरफ अपना गुब्बारा तो पीछे छुपा लिया, और दूसरे के गुब्बारों को जल्दी जल्दी भाग भाग के पूरे हॉल में भाग के फोड़ा फाड़ी, और पता चला सबके गुब्बारे फूट गए और किसी का भी गुब्बारा सुरक्षित नहीं बचा, क्योंकि एक बचाया रहा, उसका पैर से फोड़ दिया लोगों ने। क्योंकि जब उनका फूट गया, सबका फूट गया, तो उसका क्यों छोड़ेंगे वो। अब उसने कहा कि आप फिर से वैसे ही खड़े हो जाओ लाइन में, और वो फिर से वैसे ही खड़े हो गए। और उसने कहा कि मैंने आपसे कहा था जिसका गुब्बारा सबसे लास्ट तक सुरक्षित रहेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना था। जब मैंने कहा स्टार्ट, आप खड़े रहते, सब अपना गुब्बारा लेके खड़े रहते, सबके गुब्बारे सुरक्षित रहते और सब लोग जीत जाते। क्या सब लोग नहीं जीत सकते थे? सबने कहा हाँ जी, जीत सकते थे। हमारा बिजनेस यही है, हमें किसी का गुब्बारा नहीं फोड़ना, हमें किसी का गुब्बारा नहीं फोड़ना। हम सब एक साथ सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, हम सब एक साथ सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अपने अपने गुब्बारों को हम सुरक्षित रखें, हमें किसी से कोई ग्रज नहीं है। और सबसे प्यारी बात इस बिजनेस की यह है, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, कि हमारे अपलायंस हर समय हमारे लिए तैयार हैं। वो हर समय हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें उन सब चीजों से उबारने के लिए जहां हम फंसते हैं, जहां हमारी समझ में नहीं आता। जैसे मोहसिन सर ने बताया कि कुछ भी नया काम करें, आप अपने अपलायंस से जरूर डिस्कस करें अपने अपलायंस से, अगर नया काम करने जा रहे हैं। और ये अंत में हमारी बेहतरी के लिए ही होगा। हमें कभी कभी लगता है इसमें क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, वो सारे सिस्टम्स, वो सारे निर्देशन जो उनकी तरफ से हमें प्राप्त होते हैं, अगर हम उनको अक्षर अक्षर मानते चलें, तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब ऑनररी डायरेक्टर पद पर
खुशियां बांटेंगे, खुशियां हासिल करेंगे, सफलता के बिगुल फूकेंगे, और हेल्थ और वेल्थ तो हमारे साथ है ही। मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से अपने ग्रेट लीडर्स का, जिनके मैंने नाम लिए। अद्भुत लीडर्स हैं, किस तरीके से उनके जीवन के अनुभव हैं, और जो जब शेयरिंग होती है मैं तो सुनता रहता हूं कि किस प्रकार से इन्होंने इतना ज्यादा कष्ट सहकर भी कामयाबी को हासिल किया। आज तो हम लोग बहुत सुकून में हैं, आज हम लोग बहुत सुकून में, हम एक साथ इतने ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। ऐसा पहले समय में नहीं था। और मैं आपको सच बताऊं, आने वाला समय हमारा समय है। यू ऑल आर ग्रेट लीडर्स। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गो एचडी। ईश्वर आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद सर का, जिन्होंने मुझे समय दिया। आप सबको ईश्वर बहुत आशीष दे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर आपका, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आज के सेशन के लिए। और हम आपसे सेवाएं लेते रहेंगे, आपसे सेशन लेते रहेंगे, रिक्वेस्ट करके आपसे जो है। बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का जो है। जब भी आपका आदेश होगा जी जी थैंक सर। यू। और हम लोगों को सेवक के रूप में काम करना है, सेवक के रूप में हमें लोगों को हेल्थ और वेल्थ के रूप में काम करना है। और आज का सेशन हम यहीं एंड